नमस्कार। दीपावली और धनतेरस की आप सभी मित्रों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज हमारे बीच हमारे ऑफिस पे श्री अरविंद उपाध्याय जी का आगमन हुआ है और जैसे कि मैंने अभी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको प्रेषित किया है, आज हम चर्चा करेंगे कुछ अरविंद जी से जो ये देश में चल रहा है कि बिना पटाखों के दीपावली मनाया जाए। तो आइए हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं और आपको उनसे परिचय भी करवाते हैं। तो जी अरविंद भैया जी, आप बताइए। अरविंद उपाध्याय, आप सबको दीपावली और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में खूब धन, स्वास्थ्य, ऐश्वर्य ईश्वर की कृपा से बरसता रहे और सुखद और आनंददायक त्यौहार आपका पूरा हो। इस बधाई के साथ मैं आप सबको नमस्कार और शुभकामनाएं देता हूँ। अरविंद जी, ये बताइए कि जैसे जो अभी दीपावली आ रही है उसमें ये हो रहा है कि बिना पटाखों के आप दीपावली मनाइए, क्या ये संभव है? संभव तो सब कुछ है, पर यह संभव होना क्यों चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। आप देखिए कि किन कारणों को आधार बना के ये लोग कह रहे हैं कि पटाखों के बिना दीपावली मनाई जाए। जी। अगर वो कारण कुछ अच्छे हैं, सार्थक हैं, तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। जी। अगर वो सार्थक नहीं है तो उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। साथ में जो कह रहा है उसकी मंशा क्या है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। जी। कि जो व्यक्ति कह रहा है उसकी मंशा, उसका इतिहास क्या है इस पटाखों को के बिना करने का। मुझे लगता है कि पटाखों को का अभी कोई विकल्प नहीं है। अभी पटाखों के साथ दिवाली मनाई जानी चाहिए। जी। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वही परंपरा के हमारे वाहक हैं, वही आगे बढ़ाएंगे। अगर पटाखे बैन हो जाएंगे तो वो इस त्योहार से जुड़ नहीं पाएंगे। जी। वो बड़े नहीं है, वो ज्ञान विज्ञान उनको नहीं आ रहा है। अभी वो ये समझ रहे हैं कि दीपावली मेरा त्योहार है, इसमें बड़ा मजा आता है, पटाखे फोड़ते हैं, एंजॉय करते हैं, एक दूसरे चिढ़ाते हैं, ये सब बात आती है। जी। तो छोटा बच्चा हमारे त्योहार से ना तो धन पाने के लिए जुड़ता है, ना तो कोई परंपरा निभाने के लिए जुड़ता है, ना कोई संस्कृति सभ्यता वेद पुराण की बातों, रामकृष्ण की बातों के लिए जुड़ता है। छोटा बच्चा एंजॉय करने के लिए जाता है। तो वर्तमान में उसका अभी कोई विकल्प नहीं हुआ है कि बच्चे कैसे हमारे त्योहारों से जुड़े रहे। जी। अब प्रश्न उठता है कि कोई और तरीका हो सकता है। तो कोई और तरीका इसलिए नहीं होता कि जो ये प्रश्न उठा रहे हैं उनकी मंशा ही यही है कि इनके बच्चों को त्योहारों से काट के इनके धर्म परंपरा से दूर कर दिया जाए। जी। तो जब जिसकी मंशा ये इतनी बड़ी, उनका मंशा प्रदूषण नहीं है। जी। और मैं इस बात इसलिए कह रहा हूं कि प्रदूषण उनका मंशा नहीं है। पूरे यूक्रेन में तबाही मची हुई है, मिसाइलें, बम। बिल्कुल। एक बार भी ये लोग नहीं बोले। जी। पाकिस्तान में, भारत में इतने बमबारी हुई, कोई प्रदूषण, कोई ओजोन पे छेद नहीं हुआ। जी। अभी इजराइल और गाजा में तबाही मच गई, कितने 2 साल से लगभग चल रहा है, कोई तबाही नहीं मची। एसी चल रहा है, इस पर चर्चा नहीं है। पूरे देश में खाने खोदी जा रही हैं, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तमाम ध्वनि प्रदूषण हो रहे हैं, तमाम सब कुछ हो रहे हैं। जी। उस पर इनकी चर्चा नहीं है। केवल दिवाली पर चर्चा क्यों है, इस बात को समझने की जरूरत है। जी। इसलिए मैं कहता हूं कि पटाखे बैन नहीं होने चाहिए और पटाखों के साथ ही त्योहार मनाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि इसी से हमारा त्योहार की परंपरा आगे बढ़ेगी, बच्चे हमारे जुड़ेंगे। जी। जैसे अभी बताया आपने कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, इसी बीच में मैंने देखा है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान ने कब्जा किया है, इस टाइम उन्होंने भी पाकिस्तान और तालिबान में भी चल रहा है युद्ध, आपने देखा होगा। हाँ, ये बात कही कि ये विषय तो अंतर हो रहा है, लेकिन मैं वही घूम के कह रहा हूँ कि दुनिया के सारे उपद्रव, परमाणु बम भी आ जाएं, जी, बहुत नुकसान हो जाए, लेकिन उनको दिक्कत है। लेकिन अगर यहाँ हमारे हिंदू संप्रदाय में 4 बच्चे पटाखे जला के खिलखिला लें, हंस लें, तो इनके पेट में दर्द होता है। इसलिए इनकी बात मान। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे क्या हो जाएगा
यदि शांति से बिना शोर व प्रदूषण के दिवाली मनाया जाए। इसका उदाहरण मैंने थोड़ा सा तो मैंने पहले दिया जी, जी, कि बच्चे कट जाएंगे। जी। दूसरी एक बात और बताते हैं, मनुष्य के अंदर तमाम गुण अवगुण होते हैं, जिसमें क्रोध, गुस्सा, डर ये भी होता है जी। ये डर कम होना चाहिए, क्रोध कम होना चाहिए, यही प्रयास होता है हम लोगों का। जो बच्चे शुरू में आपने देखा होगा पटाखों से डरते हैं, लेकिन बाद में उसी को एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। ये संसार इतना आसान भी नहीं है कि जहां कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जी। पूरी दुनिया में बम हो रहे हैं, तमाम लोग सबको एक दूसरे को डरा रहे हैं, तो जो सज्जन व्यक्ति है उसका डर भी दूर हो, इसलिए थोड़े बहुत पटाखों का उनके पास अभ्यास होना चाहिए। जी। अगर ये पटाखे होंगे ही नहीं, जलेंगे नहीं, तो जब कभी बच्चे को कोई छोटी सी भी आवाज सुनाई पड़ेगा तो वो मूर्छित हो जाएगा, वो डर जाएगा, वो कांप जाएगा, वो हाथ पैर उसके कांपने लगेंगे। जी। जी। तो मनुष्य, ये बच्चे बाद में वीर बने, साहसी बने, निर्भय बने, जी। इसके लिए भी पटाखे जरूरी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ और कोई, हमारे हिंदू परंपरा में और कोई साधन नहीं है निर्भय होने का। जी। ना तो हम कुछ काटते हैं, ना कुछ हम मारते हैं किसी को, ये जब अहिंसक धर्म है। जी, तो जी। वहां अगर पटाखों से होके थोड़ा सा आवाज से, थोड़ा सा गुस्सा से अगर डर खत्म हो रहा है जी। तो खत्म होना चाहिए। जो इसको रोकने वाले हैं उनकी मंशा एक ये भी है कि इनको एकदम छुई मुई बनाए रखो, जी। कि ये कभी कोई आपद स्थिति आए, शोर आए, गुस्सा आए, गोली चले अगल बगल, तो ये डर के मारे अंदर दुबक जाएं और जी, हम जिसको चाहे उसको पकड़ लें और मार दें, कोई निकल के ना आए मारे डर के। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये पटाखों के बीच से निकले होंगे 10 मिनट से, तो ये थोड़ा निर्भय रहेंगे, डरेंगे नहीं, तो हमारा विरोध करेंगे। जी। इसलिए भी तो ये हो जाएगा कि हमारी पूरी कौम, हमारी पूरी पीढ़ी ये डरपोक हो जाएगी। जी। एक कारण इसका ये भी है कि इसको ये दूर करना चाह रहे हैं, इसलिए पटाखे जलाने चाहिए, बस सुरक्षा का ध्यान रखना। जी। जी बिल्कुल। मैं आपसे इसी कड़ी में एक क्वेश्चन, जो हम समापन की तरफ चलते हैं, दीप जलाना, मिठाई बांटना व गरीबों की मदद करना क्यों ठीक नहीं माना है? अरे नहीं, ये हमने कभी नहीं कहा कि ये ठीक नहीं है। निश्चित रूप से ये सकारात्मक काम है। जी। ये इतना सकारात्मक काम है कि इसी के लिए हमें थोड़ी शक्ति की जरूरत होती है कि हमारे दीप अच्छे से जलते रहें, जी। हम सबको मिठाई बांट सकें, इतना धन वैभव हमारे पास रहे, हम अपने कमाई के हिस्से से किसी जो जिसके पास कुछ नहीं है, गरीब है, उसको भी कोई मदद कर पाए। इसके लिए शांति की जरूरत है। जी। और ये शांति आएगी शक्ति से। तो ये सब भी होते रहे और ये ज्यादा हो, इसके लिए पावर का भी प्रदर्शन थोड़ा सा होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा, जहां जहां शक्ति कमजोर पड़ी वहां वहां ये काम भी अब नहीं हो पा रहे। जी। आप करते जाइए, कोई आके आपको परेशान कर देगा, बेवजह परेशान कर देगा। तो पटाखे हमारे बच्चों को निर्भय बनाए, बस ध्यान ये रखना है कि वो हमारे मार्गदर्शन में पटाखे जलाएं। जी। वो उनको ट्रेनिंग थोड़ी सी दी जाए घर परिवार में कि भाई ऐसे करिए। छोटे पटाखे हैं तो वो लाठी में लगा के करें, बड़े पटाखे अभी ना करें, उम्र बढ़ते हुए करें। जो तुरंत जल जाते हैं उसके लिए अलग कपड़े कैसे पहने, कहाँ पटाखे जलाएं, कहाँ ना जलाएं, आग लगने की संभावना, इन सबको भी जागरूक करते हुए, लेकिन पटाखों से दूर नहीं होना चाहिए। अगर दूर कर देंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी और उनकी साजिशें कामयाब हो जाएंगी, जो इस अच्छे उसके कारण प्रदूषण के नाम पर हमको हमारी जड़ों से काटकर हमको कमजोर करना चाह रहे हैं, हीन करना चाह रहे हैं और एकदम निर्बल करना चाह रहे हैं। जी। जी। वो उनकी चाल सफल हो जाएगी। जी। तो इसलिए पटाखे जलने चाहिए और खूब जलने चाहिए। जी। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को मतलब समापन की तरफ ले चलता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चर्चा मैं और करूंगा कि जैसे अभी जो मार्केट में चल रहा है कि दीपावली की जो खरीदारी करनी है, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत तेज ट्रेंड में है कि आप नजदीकी मार्केट से कीजिए जी, ऑफलाइन ना कीजिए। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, होना यही चाहिए कि आपका व्यापार आपके आसपास ही चले,
जी। उसके दो कारण हैं। एक, आपका व्यवहार बना रहेगा, आपका पैसा आपके अगल बगल जाएगा। अगल बगल जाएगा तो कभी वो भी आपके यहाँ कुछ ना कुछ खरीदेगा, और नहीं खरीदेगा तो कभी वो अपने यहाँ बर्थडे करेगा, जी। कभी शादी विवाह करेगा, तो आपको कुछ ना कुछ खिलाएगा जी पिलाएगा। जी बाहर से जब करते हैं, और खास करके विदेशी कंपनियों से, जी तो उसका जो यहाँ जब हम करते हैं अपने लोकल में, तो इसका मुनाफा हमारा ही कोई भाई पाता है। बिल्कुल। लेकिन जब विदेशी कंपनियों से करते हैं, दूर से करते हैं, तो उसका मुनाफा कहीं दूर चला जाता है। जी तो दूर चला जाता है तो उतनी पूंजी हमारी कहीं और चली जाती है, तो वो हमारे काम नहीं आती। जी जैसे यहाँ का व्यक्ति का होगा तो वो एक इन्वर्टर लाया, मान लिया कमा के हमारे पैसे से, मुनाफे से, जी जी किसी दिन जाएंगे तो उसके पंखे का हवा थोड़ा सा हमको भी मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन जब बहुत दूर चला गया तो वो पैसा हमारा दूर चला जाता है। जी और एक बात और, कि दिवाली हो या कोई चीज हो, जब भी जो सामाजिक काम होते हैं हमारे यहाँ, उसमें चंदा कौन देता है, जी। उसमें सहयोग कौन करता है? नजदीकी बाजार वाले देते हैं, बाजार वाले। व्यापारी बंधु देते तो हैं। जब वो सहयोग वो देते हैं, जी। तो हमें खरीदारी भी उन्हीं से करना चाहिए। लेकिन ये इतना भी संकुचित नहीं होना चाहिए, और दुकान वालों का भी ये कर्तव्य है जी कि अगर कोई इस भाव से कि हम अपने बगल वाले को खरीद रहे हैं, तो उसके साथ अनुचित रेट न लगाए, बिल्कुल। उसको आसानी से उपलब्ध कराए, उसको बेवकूफ न समझे कि नहीं ये इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसको नहीं। देवता समझे, जी। उसको ध्यान रखे और सस्ती चीजें देने का प्रयास करें जी और अच्छा व्यवहार रखें। जी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का एक छोटा सा मैं और मेरे बड़े भैया के बीच जो बात संवाद हुआ है, यहीं पे समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर दूसरे दिन कभी मिलते हैं कुछ अच्छा सा टॉपिक लेके, तब तक के लिए नमस्कार।